और ये एक संघर्ष का परिणाम है। प्रारूप हम लोगों ने तैयार किया था, वो सरकार के पास विधि विधि विभाग गया और उसके बाद सरकार ने उसको लगा कि हाँ, इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए। तो उनकी जिम्मेवारी है कि ग्राम सभा को सशक्त कैसे बनाए। सांसद और चुने हुए जनप्रतिनिधि, विधायक या मंत्री, उनके सामने भी चुनौती है कि ग्राम सभा को कल्याण विभाग सबको जोड़ना पड़ता है, उस नियमावली के साथ जोड़ना पड़ता है, ताकि वो नियमावली जो कानून के बाद उसकी नियमावली जो बनती है, उस सारे विभागों को जोड़ा जाता है, उसके साथ विवाद ना हो, पॉजिटिव विवाद हो, सार्थक विवाद हो, बहस हो इस पर कि हाँ फलना चीज जोड़ना चाहिए, इस पर और कुछ अधिकार को बढ़ाया जाए। होगा, कैबिनेट है, विधानसभा पास करेगा, लेकिन एकाएक सारा चीज पेशा एक्ट को लेकर लगातार जिस तरह से आंदोलन का सिलसिला लगातार जारी था, ऐसे में बता दें कि 1996 एक्ट जो है पेशाओं से लागू कर दिया गया है। ऐसे में क्या कुछ उसमें संशोधन की जरूरत अभी आवश्यकता हो सकती है, या फिर क्या कुछ चीज़ें अभी बाकी है? उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम इनसे जुड़ेंगे। हालांकि बता दें कि पहले भी इनके द्वारा जो एक टीम गठित की गई थी और पेशा एक्ट को लेकर लगातार जो है इनके द्वारा आंदोलन भी किया गया था ताकि उसे जो है लागू किया जा सके। आपको बता दें कि जिस तरह से लंबे समय से जो है आदिवासी समुदाय जो है पेशा कानून को लेकर लगातार आंदोलन भी कर रहे थे, कहीं ना कहीं आप सड़कों पर लगातार देख रहे होंगे, विभिन्न जिलों से जो है पैदल मार्च करके भी राजभवन तक उनके वो लोग आ रहे थे। ऐसे में विभिन्न मुद्दों के साथ जुड़ेंगे। क्या कहेंगे, पेशा एक्ट जिस तरह से लागू इस बार हुआ है, कैसे देख रहे हैं इसे? वर्ष 1996 में बना कानून आज 25 साल बाद झारखंड में नियमावली का स्वरूप उसको लाया गया। सरकार की उपलब्धि है और ये एक संघर्ष का परिणाम है। लगातार संस्थाओं, संगठनों, गांव समाज के लोगों से ये मांग की जा रही थी कि पेशा को ग्राम स्तर पर लगाया जाए। ग्राम सभा, गांव साम्राज्य, गांव अबुआ दिसुम अबुआ राज, हमारे गांव में हमारा शासन हो। तो ये एक प्रयास है और ये टीम बने झारखंड सरकार ने, जिसकी भी सरकार थी अभी, तो उन लोगों ने भी प्रयास किया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको मूर्त रूप देने के लिए एक टीम गठन किया था। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान में डॉक्टर हरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक टीम बनी थी और हम लोगों ने 4.5 महीना ये देश में जो पेशा कानून के लिए अन्य राज्यों में जो नियमावली बनी थी उसका अध्ययन करने के बाद एक प्रारूप हम लोगों ने तैयार किया था। वो सरकार के पास विधि विभाग गया और उसके बाद सरकार ने उसको लगा कि हाँ, इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए। वो करेगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रारूप सिर्फ तैयार किया था नियमावली का, वो कैबिनेट से पास होता है। अच्छी उपलब्धि है। कम से कम जो मांग थी कि नियमावली नहीं होने के कारण वो इसको धरातल पर उतारा नहीं जा सक रहा था, तो वो उपलब्धि है। तो इसमें गांव के लोगों को अधिकार मिलेगा विकास योजनाओं को तैयार करने में। उसका जो अपनी व्यवस्था है, पारंपरिक व्यवस्था, उसके साथ उसका समावेश होगा, संवाद होगा, विचार विमर्श होगा और अच्छे लोग चुन के जाएंगे और शुरू होगा। जहां तक असंतुष्ट होने की बात जो आपने कही कि हाँ कुछ संस्थाएं संगठन असंतुष्ट होते हैं, तो देश का संविधान भी 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था, एक बार में तो बना नहीं था। आज हम 73वें संशोधन 74वें संशोधन तक आ गए। इतने संशोधन हुए और उस जब संविधान बना था उस समय भी असंतुष्ट थे लोग कि हमारे अधिकारों को इसमें शामिल नहीं किया गया, हमारी बातों को संविधान के समय, तो असंतुष्ट तो रहेंगे ही, ये तो नियम है। लेकिन इसके लिए संवाद की आवश्यकता है। देखिए, धीरे धीरे अगर लगता है संतुष्टों को या फिर किसी धर्म समुदाय के लोगों को, समाज समुदाय के लोगों को, संस्थाओं को, संगठनों को लगता है कि इसमें हाँ ये नहीं, तो सरकार से संवाद करे, सुझाव दे, टकराव ना करें। क्योंकि ये राज्य में कानून लागू हो गया, उसमें आप कैसे उसको सक्षम बनाया जाए, उसको कैसे ताकतवर बनाया जाए, ग्राम सभा को कैसे मजबूत बनाए, वो बड़ी चुनौती है। हालांकि पी पेशा तो लाया गया था कि ताकि बुद्धिजीवी जो है वो अपना पक्ष रख सकें। पी पेशा वही चीज है, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया। इसमें पी पेशा या पेशा का कोई इस विवाद में हम लोग को नहीं जाना चाहिए। ठीक है, संस्थाओं संगठनों के द्वारा ये सवाल किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ग्राम सभा को कैसे सशक्त बनाना है। ये जिम्मेवारी समाज को होना चाहिए। सरकार की भी जिम्मेवारी है कि ग्राम सभा को सशक्त कैसे बनाए। सांसद और चुने हुए जनप्रतिनिधि, विधायक या मंत्री, उनके सामने भी चुनौती है कि ग्राम सभा को कैसे ये किया। ऐसा क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा है, ताकि सत्ता को उनके हाथ में देना, गांव को देना कि तुम अपनी योजनाओं को बनाओ। तुम गांव में कहाँ पानी आएगा, जंगल कैसे बचेगा, हरियाली कैसे आएगी, जमीन कैसे बचेगा, ये समय का समय। अभी टकराव करने से क्या होगा, कुछ फायदा तो है नहीं, सुझाव चाहिए।
सुझाव चाहिए, मशवरा करना होगा, बातचीत करना होगा, लिख के दीजिए, सोशल मीडिया उस पर बात करें, लेकिन टकराव ना हो, इसका हम लोग को ध्यान देना चाहिए। और सरकार आपकी है, आपकी जो चुनी सरकार, विधानसभा आपका है, कैबिनेट आपका है, सारे बुद्धिजीवी अफसर सुझाव तो दीजिए, लेकिन आप सिर्फ टकराव करिए कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो ये तो फिर जिद बना है सर, फिर हम किसी ये पर नहीं पहुंच पाएंगे। मुझे लगता है कि इसलिए सुझाव की आवश्यकता है, संशोधन की गुंजाइश है, करेंगे उसके लिए बैठा जाए, बैठ के संवाद हो। अगर सरकार को नहीं लगता है कि संशोधन होना चाहिए, करेगी, दबाव बनाइए, सार्थक दबाव बनाइए। बड़े उद्यमियों को इसमें नहीं जोड़ा गया है, क्या लगता बड़े है? बड़े उद्यमियों को इसमें नहीं नहीं नहीं, देखिए पेशा कानून, पेशा नियमावली को थोड़ा सा अध्ययन करने की आवश्यकता है। मैं अखबार वालों से भी कहता हूँ, पेशा नियमावली सभी विभागों को जोड़ना है, वन विभाग को, कोयला विभाग को, उद्योग विभाग को, कल्याण विभाग को, सबको जोड़ना पड़ता है, उस नियमावली के साथ जोड़ना पड़ता है, ताकि वो उसके साथ सीधा उसका जुड़ाव हो, तब वो ना उसको काम करेगा। वन विभाग बोलेगा कि नहीं हम पेशा से नहीं जुड़ेगा, तो फिर हमारा रिजर्व फॉरेस्ट एक्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का काम कैसे होगा? तो सारे समय लगा कि वन विभाग को पेशा नियमावली से जोड़ा गया, उद्योग विभाग को जोड़ा गया, खनिज विभाग को जोड़ा गया, शिक्षा विभाग को जोड़ा, तो सारे विभागों को पेशा नियमावली के साथ जोड़ा गया, और उसके बाद ये नियमावली ताकतवर बना। कुछ संशोधन हो सकता है, मैं स्वीकार करता हूँ, हम लोग स्वीकार करते हैं कि कुछ गलतियां हुई होंगी, कुछ छूट गया होगा, तो संशोधन का रास्ता है। जब संविधान में, भारतीय संविधान में संशोधन हो सकता है, तो पेशा नियमावली में संशोधन क्यों नहीं हो सकता? इसलिए सुझाव दीजिए और सरकार को दबाव बनाइए, सरकार को बोलिए, मंत्री को बोलिए, सांसद को बोलिए, बुद्धिजीवियों को बोलिए कि भाई ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। थाना को सम्मिलित किया गया है इस एक्ट के, पुलिस विभाग से लेकर सारे सबको सम्मिलित के पेशा नियमावली जो कानून के बाद उसकी नियमावली जो बनती है, उस सारे विभागों को जोड़ा जाता है, उसके साथ उनको जोड़ा इसलिए जाता है ताकि उसका सीधा संबंध हो और उसके साथ वो सीधा संवाद कर सके, उसकी नियमावली है। तो नियमावली विभागों को लेकर ही बनती है, किस किस विभाग में गांवों का अधिकार होना चाहिए, भू राजस्व विभाग है, खनिज है, कल्याण विभाग है, शिक्षा, सारे लोगों को जोड़ा गया, तब ये कानून नियमावली का मूर्त रूप सामने आया है। नगर निगम को इससे अछूता रखा गया है, लगता है जैसा कि पावर जो है ग्राम सभा का पावर कहीं ना कहीं देखिए रांची जिला अनुसूचित क्षेत्र में आता है, इस पर अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और चूंकि जी झारखंड पंचायती राज अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम जो है उसको हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। नगर पालिका से संबंधित कुछ ये सवाल आ रहे हैं, उस पर देखा जाएगा कि ग्राम सभा जब 5वीं अनुसूचित क्षेत्र रांची जिला है, तो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा शहरी क्षेत्र को क्यों छोड़ा जाएगा? कुछ सवाल आ रहे हैं, जेन्युइन सवाल है, उस पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अभी उसको अध्ययन हम लोग करेंगे। अभी तो गजट हुआ है, गजट करने के बाद अभी हम लोग बैठेंगे, क्या कमी बेसी है, फिर से इस पर हम लोग समीक्षा करेंगे, क्योंकि अब धरातल में इसको कैसे ले जाना है, स्मूथ कैसे चले, एकदम आराम से कैसे चले, नियमावली को कैसे लोग समझ पाए, समझना बाकी है। और सबसे बड़ी चुनौती है ग्राम सभा मेरा ताकतवर कैसे बने। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। हालांकि आपको बता दें जिस तरह से लंबे समय से आप इन मांगों को लेकर के आप लोग लड़ाई भी लड़ते आ रहे थे, क्या लगता है इसमें और क्या कुछ संशोधन की आवश्यकता हो सकती है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि संशोधन समाज समुदाय की ओर से आए, वो समाज समुदाय को लगता है कि हाँ यहाँ पर संशोधन होना चाहिए, तो सुझाव देना, सुझाव होना चाहिए, संशोधन की गुंजाइश है, कानून है ना, कोई कड़ा कानून, मार्शल लॉ तो नहीं है कि हम मार के गला काट देना, ऐसा तो है नहीं। ये कानून है, नियमावली है, भारतीय लोकतंत्र में संशोधन की गुंजाइश है। जब भारतीय संविधान में संशोधन हो सकता है, तो पेशा नियमावली में क्यों नहीं हो सकता? तो ये रास्ता है संशोधन का। बस मैं यही कह रहा हूँ कि टकराव ना करें, विवाद ना हो, पॉजिटिव विवाद हो, सार्थक विवाद हो, बहस इस पर कि हाँ फलना चीज जोड़ना चाहिए, इस पर और कुछ अधिकार को बढ़ाया जाए, होगा। कैबिनेट है, विधानसभा है, पास करेगा, लेकिन एकाएक सारा चीज एक ही में हो जाएगा, मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कुछ और ये है। लेकिन संशोधन अगर की मांग होती है तो निश्चित रूप से संशोधन का प्रस्ताव आना चाहिए। एक आखिरी सवाल होगा, विपक्ष कहीं ना कहीं हंगामे की सुर नजर आ रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि बड़े उद्यमियों को अगर नहीं जोड़ा गया है, ये पेशा कानून जो है कहीं ना कहीं जो है एक छलावा है। नहीं, विपक्ष का काम है, विपक्ष का की राजनीतिक जिम्मेवारी है विरोध दर्ज करना, वो उनका काम है। विपक्ष कभी संतुष्ट हुआ है? कभी नहीं संतुष्ट हो सकता है, कभी नहीं। बड़े उद्यमियों को, बड़े राजनीतिक घरानों को नहीं जोड़ने का सवाल, उसके लिए कानून है। जमीन हम नहीं देंगे, ग्राम सभा के अनुमति के बिना कोई उद्योग लगा नहीं सकेगा, तो जुड़ गया। तो अब ट्राइपार्टाइट होगा, मैंने त्रिपक्षीय वार्ता होगी, ग्राम सभा, सरकार और वो बड़े उद्यमी। तो ये जो बातचीत का जो इश्यू है ग्राम सभा के माध्यम से ही होगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ
रतन त्रिकी जी थे, जिस तरह से इन्होंने भी पेशा कानून को लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम लोग जो है हमारी टीम जो है लंबे समय से जो संघर्ष कर रही थी, और साथ ही जिस तरह से आप देख सकते हैं कि सरकार जो है पेशा कानून तो लागू कर दी, साथ ही नोटिफिकेशन भी जो है जारी कर दी है। क्या कुछ संशोधन और क्या कुछ चीजें हैं वो पहले आपको हम बाद में बताएंगे। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ न्यूज रांची मेल के साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।